साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे बिजनेस अकाउंट लेजर कैसे मेंटेन करें। पिछला वीडियो भी हमने बिजनेस लेजर अकाउंट का दिया था, जिसमें हमने लेजर अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं अलग अलग कॉलम में बताया। आज हम जानेंगे अगर एक ही कॉलम में आपने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को एंटर कर रखा है तो आप कैसे उसका निकालें कि कौन सा डेबिट हुआ कौन सा क्रेडिट हुआ और आपका क्लोजिंग बैलेंस अभी क्या बचा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक फील्ड तैयार करनी होगी। यहां पे हम फील्ड तैयार करते हैं। चलिए हम कर देते हैं बिजनेस अकाउंट लेजर। फिर उसके बाद अब यहां पे अगला आप अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप यहां इंक्लूड कर सकते हैं, बट अब हम आगे थोड़ी सी एंट्री करना चालू करेंगे। पहले फील्ड बनाते हैं डेट की, क्यों किस डेट पे हमने ट्रांजेक्शन किया वो डेट, या आप यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन डेट। तो हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन डेट कर लिया, ट्रांजेक्शन डेट हो गया। फिर उसके बाद और क्या होगा, फिर होगा रेफरेंस नंबर कर सकते हैं या यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी नंबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेफरेंस कर देते हैं, रेफरेंस। फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर कर देते हैं, रेफरेंस नंबर। फिर उसके बाद करते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। और फिर उसके बाद करते हैं डेबिट, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। फिर उसके बाद यहां पे करते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। अब फिर इसकी करते हैं फॉर्मेटिंग। इसको सबसे पहले तो हम कर लेंगे सेलेक्ट यहां से लेके यहां तक, और इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाएगा। फिर इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। कहां से सेलेक्ट करना है, कॉलम हेडिंग पे जाके माउस क्लिक करके ड्रैग करना है। अब ये यहाँ पे सेट हो गया। रेफरेंस को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम, और डिस्क्रिप्शन को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट को भी एडजस्ट कर लेते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस तो है ही। फिर उसके बाद इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम जो फिल कलर देंगे वो फिल कलर कुछ अलग कलर का दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने फिल कलर दे लिया इस कलर का। और फिर उसके बाद ये जो एरिया है इस पे भी हम कोई कलर फिल कर देते हैं जिससे ये परफेक्ट दिखाई पड़े। तो यहाँ पे हमने ये कलर दे दिया। अब एंट्री आपको कहाँ से करनी है, तो मान लीजिए जैसे हमको करनी है 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2024। अब फिर उसके बाद कितने तारीख तक की एंट्री करनी है वो आप यहां पे नीचे ड्रैग कर दें। तो ये हो गया अगस्त 25, 26, 27, 29, 30, 31 अगस्त। ये पूरा डेट हमने डाल लिया। अच्छा, इसको कैसे किया, तो पहले एक बार आपने डेट लिख दिया, फिर कॉर्नर पे बटन है इस पे क्लिक करके आपने ड्रैग किया तो हो गया। फिर उसके बाद अभी डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है रेफरेंस। पहले रेफरेंस समझते हैं। रेफरेंस होता है कि आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किस तरीके से आपने यूपीआई किया, या आपने कैश पेमेंट किया, या यूपीआई किया, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर। तो यहां पे हम ट्रांजैक्शन नंबर लिख देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, मान लीजिए एक कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन नंबर डाल देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से पता चल जाएगा कि इस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ। अब ये क्या हुआ, तो अब यहां पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, रीजन। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था, मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस था हमारा 1 लाख, 1 लाख। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस भी यही हमारा कर देते हैं ताकि हमें पता चल पाए। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल, और आप लिखें सम, फिर ब्रैकेट ओपन करें और फिर डेबिट अमाउंट को आप सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद फुल कॉलम लगाएं। फुल कॉलम कैसे लगता है, शिफ्ट के साथ। तो अब आप देखें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वही सेल लिख उठा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस सेल को लॉक करने के लिए डॉलर लगा देना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ओपनिंग बैलेंस यही था, यही आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब फिर उसके बाद इसको नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए जहां तक आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। अब फिर पता चला कि अच्छा ये डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है, ये जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ अमाउंट डालना है। फिर अगला ट्रांजैक्शन हमारा क्या हुआ, इनकम हुई, इनकम। तो अच्छा ये सॉरी इनकम इसमें लिखना है, हमको गलत कर दिया हमने। तो इनकम हुई और यहाँ पे किस तरीके से हुई थी, ये मान लीजिए हमको कैश में आया था, कैश में इनकम हुई, कितना हुआ था 50,000 रुपए। तो हमने 50 डाल दिया, तो ये 1.5 लाख हो गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हमको ये है कि अगर हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस होता है खर्च, तो क्या कहाँ खर्च किया हमने, मान लीजिए कि हमने कर दिया खर्च कोई बुक खरीदने में, बुक परचेज, तो हमने यहाँ बुक लिख दिया। अब इसको करते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस की एंट्री कैसे करें, एक्सपेंस की एंट्री आपको करना है अभी ऐसे डायरेक्ट। अगर आप एंट्री करते हैं, मान लीजिए आपने 70,000 रुपए की बुक खरीदी, तो अब तो ये जुड़ गया। तो क्या किया जाए, तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो इक्वल करना है, माइनस लगा के आपको एंट्री करना है। तो ये देखिए माइनस हो गया, ऑटोमेटिक घट गया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, तो यहां पे माइनस दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। इस पूरे कॉलम को हम करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आप चले आइए करेंसी में, या आप चले आइए मोन नंबर फॉर्मेट में। मोन नंबर फॉर्मेट में आने के बाद अब अगला काम आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको सेट करना है, इसको करेंसी कर लीजिए। और करेंसी में देखिए है डॉलर, तो हमको डॉलर नहीं चाहिए। यहां पे देखिए कोई और है, तो देखिए इंडियन रुपीज भी होगा। अगर आपने रुपए में एंट्री कर रखी है तो इंडियन रुपीज होगा। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सर्च कर लेना है। तो ये देखिए बंगाली रुपए, इंग्लिश रुपए, तो यहां से आप कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया का है तो यहां से हम रुपए का सिंबल ले लेते हैं। अब करते हैं ओके। तो ये देखिए ऐसी एंट्री हो रही है। अगर यही हम डॉलर में कर दें तो डॉलर में क्या होगा कि फिर ये आगे से माइनस हट जाएगा और ये ब्रैकेट में शो होगा। तो अब यहाँ पे अगला अब आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि रुपए कैसे करना है और डॉलर कैसे करना है। अगला आपने एक्सपेंस किया क्या, परचेज, मान लीजिए आपने लिया प्लाई, प्लाई, तो आपने ये खरीदा प्लाईवुड। तो अब यहाँ पे एक्सपेंस में आएगा या इनकम में आएगा, तो ये खर्च हो रहा है आपके पास से, ये पैसा आपके पास से खर्च हो रहा है, तो ये हमेशा एक्सपेंस में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना एक्सपेंस। फिर उसके बाद कितने का था, अब मान लीजिए ये था 30,000 का, तो 30,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। तो लेकिन अभी यहाँ पे हमने ऐसे डायरेक्ट डाल दिया, तो यहाँ पे तो देख लीजिए कि डायरेक्ट जोड़ दिया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे एक माइनस एंटर करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना। फिर उसके बाद अगला प्रोडक्ट, अगला आपने क्या किया, इस तरह से आप पूरा यहाँ पे पूरा सेट कर ले और लास्ट में आप यहां से यहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको यहां से यहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे लिख दीजिए क्लोजिंग बैलेंस। अभी क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा है, तो इसको आप सेलेक्ट करके राइट साइड कर दीजिए और यहां पे आप करिए इक्वल। आपका ये जो सेल है, इस सेल को, क्योंकि ये लास्ट सेल आपका ही क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो इंटर कर देना। लास्ट में जो आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के
आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या था, ये था। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लीजिए, यहां से यहां तक आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद इस पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए और बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा कर लीजिए। मोटा करने का तरीका क्या है, आपको मोर बॉर्डर करना है, यहां से बॉर्डर लाइन को सेट करना, आउटलाइन इनसाइड। फिर उसके बाद इस पे आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो हाँ, हम ये कलर फिल करना चाहते हैं, वो कलर हमने कर दिया। और फिर ये जो आपका फॉन्ट है इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करना है और बोल्ड करना है और टेक्स्ट के कलर को थोड़ा डिफरेंट लुक देना है, तो इसको व्हाइट कर देते हैं। और इसके कलर को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। फिर इस एरिया के भी कलर को, इसको आप बोल्ड करिए और इसको आप सेंटर कर लीजिए। सेंटर करके आप इस एरिया के कलर को भी आप चेंज कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा आपने सेट किया। तो सेंटर कर दिया। अब सेंटर करने के बाद यहाँ पे हमने कोई दूसरा कलर अप्लाई कर दिया था और वो कलर यहाँ पे दिखेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।